बलि सुतर्दे बाणज्येष्ठो सतेन च राहुणा च तथा सोम पुलुम्ना च तथा पुलुम्नायुधे अनिल निशुम्भ शुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषवर वर्मा परवा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायुदेव ने पुलोमा से तथा शंभु निशंभु ने अत्यंत शक्तिशाली भौतिक शक्ति भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। वृषा कपिस्तु जाम्भेन महिषेन विभावसु इल्लोलसहं बाटपीर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मस उत्कुलमात्रभिः सह बृहस्पतिश्चोषणास नरकेशशनैश्चर मरुतो निवातकवचैर्कालैर्वसवो मरा विश्वदेवास्तु पौलमयि रुद्रः क्रोधवशे सह। अदिति माता जी पढ़िए। हे शत्रुओं का दमन करने वाले अरिनंदन महाराज परीक्षित, शिवजी ने जंब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मुषु कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य जी से तथा शनीश्वर शनि नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मर्तगण निर्वात कवच से, वसुओं ने दैत्य काल की ओर से, विश्वदेवों ने पोलोमो असुरों से तथा रुद्रगण ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध के वशीभूत असुरों से युद्ध किया। हरे कृष्ण। तो युद्ध का एक नियम होता है, जो जितने सक्षम हैं, जो जितने शक्तिशाली हैं, उनको उसी प्रकार की योद्धा से ही युद्ध करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है बृहस्पति जो हैं वो शुक्राचार्य के साथ युद्ध किए। तो उसी प्रकार से महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो समकक्षी योद्धा ही एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे ना। यदि वो सेनापति हो तो सेनापति के साथ लड़ते थे। जितने शक्तिशाली होगा कोई व्यक्ति उतने शक्तिशाली योद्धा के साथ लड़ेगा। इतने डिटेल्स में सुखदेव गोस्वामी उनको परीक्षित महाराज को बता रहे। तैवमाजभ असुरा सुरेंद्रा द्वंद्वेन संहत्य च युद्धमानः अन्योन्यमासड्य निजाग्नुरोजसा जिगीषेवस्तीक्ष्ण सरसितो मरे। अक्रूर प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगे। हरे वसुन्धि शक्ति पराशोधैरपि निस्त्रिंशबलैः परिगैः समुद्गरैः सभिन्दिपालश्च शिरंसि छिच्छुधि। आकर्षणी राधा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। उन्होंने भूषंडी, चक्कर, गदा, ऋषि, पट्टी, शक्ति, उल्मुख, प्राश, प्रश्नधर, निस्त्रिंज, भाला, परिधि, मुद्गर तथा झिलिन पाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। वो ये हथियारों का नाम तो हम बचपन में सुना भी नहीं होगा। हाँ। इसीलिए अभी हमारे भक्ति वैभव का कोर्स हो रहा था, तो उस कोर्स में सुंदर श्याम प्रभु आए थे। वो बता रहे थे कि हम कितना भी ज्ञानी बन जाए, परंतु हम उतने ही, यदि हम और दूसरे बड़े ज्ञानी को देखेंगे तो उनके सामने हम क्षुद्र हो जाएंगे।
तो इसीलिए जो भौतिक जीवन है वो हर समय में सीमित है, और जो ज्ञान है, हम जीव होने का नाते जो ज्ञान को हम आहरण भी करते हैं वो बहुत सीमित है। इसीलिए सबसे श्रेय होगा गुरु को समर्पित होकर ज्ञान को स्वीकार करना, और उस ज्ञान से हमारा हृदय में भक्ति का उदय होता है। नहीं तो ज्ञान तो इतना है कि उसका समाप्ति नहीं होता है, और यदि हम ज्ञानी बनना चाहेंगे तो अगाध ज्ञान को हम कभी आहरण भी नहीं कर सकते हैं, और वो ज्ञान अपच हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, इसके बारे में तो हमको बचपन से अभी तक जानकारी भी नहीं है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं। देखो, हमको ना इससे एक चीज सीख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चाएं की थी कि दीनर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। जो दीन होते हैं उनको भगवान बहुत दया करते हैं, ज्ञानी को भगवान पसंद भी नहीं करते। तो जितने भी ज्ञान हम आहरण करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा के लिए हो तो ज्ञान हमको मदद करेगा, नहीं तो कर्ण की भांति हो जाएगा, है ना। कर्ण सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिए परंतु गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन वो ज्ञान मरते समय याद भी नहीं आया उनका। तो इसीलिए पूरा शक्ति, पूरा ज्ञान, पूरा आयु, बल, संपत्ति, यदि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ना हो तो फिर वो हमारा शत्रु बन जाता है, वो मित्र नहीं बन जाता। 37 गजास्तुरंगा सरथा पदातय सारोहवाः विविधा विखण्डिताः निकृतबाहुरो शिरोधारङ्ग्रयश्च छिन्ना ध्वजे श्वासतनुप्रभूषण। जगदीश्वर प्राण प्रभु अनुवाद पढ़ें। हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन ध्वस्त हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन तथा टांगें कट गई और उनके हो गए। बहुत डिटेल्स में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तेषां पदाघात रथंगचूर्णिता आयोधनादुल्बनौतिस्ततस्तदा रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च चाद्ययन् निवर्ततास्कृश्रुतिभिः परिप्लुता। किरण चौधरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भूमि पर देवता तथा असुर के पांव तथा रथों के पहिए के आघात से आकाश में तेजी से धूलि के कण उड़ने लगे और धूलि के बादल छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाहर आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूलि कण का पश्चात रक्त की बूंदे सारे आकाश में फुहारे की तरह उड़ने लगी तो धूलि के बादलों का आकाश में मंडराना बना रह गया। मोहिश चौधरी प्रभु तात्पर्य पढ़िए। धूल के बादल ने सारे क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य तक पहुंच गई तो आकाश में धूल बादलों का मंडराना बंद हो गया। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है, किंतु यह नहीं कहा गया कि रक्त चंद्रमा तक पहुंचा। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम सूर्य ग्रह है, चंद्र नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र बताया गया, हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, तब मंगल, बृहस्पति इत्यादि। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9 लाख प्रभु जी, ये 9 है या 1? 9 ओके। 9 करोड़
9 9 करोड़ करोड़ 30 30 लाख लाख जी 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर माना जाता है। और गुरुजी इसको श्रीमद् भागवत से यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतएव पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग 9 करोड़ 40 लाख मील मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्ष यान 1000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे तो वह 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंचेगा। इस गति से चांद तथा चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतएव यह कहना कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया असंभव है। हरे कृष्ण। तो ये बात को बताते हुए प्रभुपाद जी बहुत सीरियस हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में एक बार रिपोर्ट आया कि चंद्रमा में यान चंद्रयान पहुंच गया। लेकिन प्रभुपाद उस दिन क्लास दे रहे थे। प्रभुपाद बोले हाँ चंद्रमा में नहीं पहुंचे होंगे, कोई एक कोने में पहुंचे होंगे। तो एक भक्त वहाँ पे थे, तो वो भक्त ने प्रभुपाद से तर्क कर लिया। प्रभुपाद जी के शिष्य थे। बोले कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति वो सक्सेस है, वो चंद्रमा में ही पहुंचा है। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो चंद्रमा में नहीं पहुंचा है, इनको लग रहा है वो चंद्रमा में पहुंचे हैं। तो वो भक्त तर्क किए और इसको उनको छोड़ के चले गए। तो यह शास्त्रम विधि मुश्चर्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम न अपाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, जो विधि को नहीं मानते हैं, उस चर्यों को नहीं मानते हैं, वो ना सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ना उनकी गति सफल हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं कि कभी भी हम प्रभुपाद जी का जो प्रथम ग्रंथ है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा था, वो लिखा था अन्य ग्रहों को सुगम यात्रा, है ना। तो उस ग्रंथ में प्रभुपाद ने बहुत डिटेल्स में लिखा किस प्रकार से हम हमारी अमेरिका जाने के लिए भी ग्रीन कार्ड की आवश्यकता रहता है या फिर वीजा की आवश्यकता रहता है। तो बिना परमिशन का हमको अलाउ नहीं किया जा सकता दूसरे ग्रह में। तो उसी प्रकार से ये भ्रम है, व्यक्ति पूरा जीवन को इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। राधेश्याम प्रभु भी इसको और क्लैरिफाई किए। मान लीजिए चंद्रमा में पहुंच भी गए, परंतु टेंडेंसी तो वही रहेगी। क्या रहेगा? इंद्रिय भोग करने की टेंडेंसी रहेगी। तो वहां पे जाके कौन सा भला कर लेंगे? फिर से वो बोलेगा कि अच्छा वो पत्थर मेरा है, वो जगह मेरा है, फिर से लड़ाई चलेगा। फिर से लगेगा नहीं ये कोहिनूर हीरा तो मेरा है। प्रभुपाद जी कल इतना सुंदर लेक्चर दे रहे थे, मैं सुन रहा था। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु बता रहे हैं कि पिताजी आपका द्वारा भक्ति होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी वहां पे कह रहे हैं कि जब एम्पायर, मुगल एम्पायर लस्ट हो गया, जब ब्रिटिश एम्पायर लस्ट हो गया, जब ग्रीक एम्पायर लस्ट हो गया, तो हम कहाँ ये जगत में रहने वाले हैं। बड़ा विस्तारित रूप से हम हमारी क्या बोलते हैं एक्सपैंड करते जाते हैं। हमको ये जगत में रहने का अधिकार भी, मतलब हमारा शरीर जब रहेगा ही नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। तो राधेश्याम प्रभु उसको डिटेल्स में बता रहे थे कि यदि इंद्र स्वर्गों को भी हम चले जाएं तो हमारा टेंडेंसी, हमारा कॉन्शियसनेस तो भोग का है। वहां पे जाके भी हम क्या करेंगे? हाँ, क्षीणम पुण्य मरते लोकम विसंति, फिर से हमको इधर आना पड़ेगा, फिर से रोना पड़ेगा। तो इसीलिए सार्वजनिक स्थिति में यदि हमको विश्वास प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट पे है तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया नित्य आरना करिया मने आशा। तो गुरु का मुख से जो वाक्य निकल रहा है और शास्त्रों का जो कथन है वो कभी झूठ नहीं हो सकता, है ना। हमारे ये जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रिय से हम समझ नहीं सकते। और आज तक भी यदि यदि रिपोर्टर को पूछा जाए आज तक वहां पे कुछ काम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसीलिए सक्सेस, जो आज भौतिकवादी लोग जिसको सक्सेस मानते हो, असली में सक्सेस है ही नहीं। उनकी पैरामीटर सक्सेस का अलग है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बताना चाह रहे हैं कि हमारा पैरामीटर अलग है। तो इसीलिए बारंबार इस चीज को समझना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा मतभेद हो तो परंतु प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं हमको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो विल बी कंफ्यूज एंड लेफ्ट इस्कॉन। तो उसके बाद फिर काल में एक बहुत सुंदर तात्पर्य पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का, मैं सुन के ही दंग रह गया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जस्ट आप, मेरा वीडियो बंद रहेगा, आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जस्ट।
मेरा आवाज आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही। यस प्रभु, आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही है क्या प्रभु। क्या लिखा है देखिए। भक्ति विनोद ठाकुर therefore says that such a pseudo Vaishnava is not a Vaishnava at all, but a disciple of Kali Yuga. A disciple of Kali cannot become an acharya by the decision of some high court. अरे कि एक कलयुग का जो शिष्य है, यदि वो गुरु का सच में शिष्य नहीं, वो कोई हाई कोर्ट का जजमेंट से वो आचार्य नहीं बन सकता। ये चैतन्य चरितमृत की चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम्स में लिखा है, मध्य लीला में मंडन वोट्स हैव नो जरिडिक्शन टू इलेक्ट ए वैष्णव आचार्य, कि भौतिकवादी और जज कोर्ट का निर्देशन में कोई आचार्य नहीं बन जाता। ए वैष्णव आचार्य इज सेल्फ एफल्जेंट एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी कोर्ट जजमेंट। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई कोर्ट से जजमेंट आ गया और उसी के आधार पर हम उसको वैष्णव के आचार्य मानने लगे, तो ये तो फिर कली का काम हो गया। तो ये वैष्णव कभी भी एक कोर्ट का जजमेंट से वैष्णव नहीं माना जाता है। ए फॉल्स आचार्य में ट्राई टू ओवरराइड ए वैष्णव बाय हाई कोर्ट डिसीजन। कहते हैं कि फॉल्स जो आचार्य हैं या फिर फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो कई बार हाई कोर्ट डिसीजन से वैष्णव का स्टेटमेंट को भी क्रॉस कर जाता है। बट भक्ति विनोद ठाकुर सेज दैट ही इज नथिंग बट ए डिसाइपल ऑफ कलियुग। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो कली का चाल है बस। यदि हाई कोर्ट का डिसीजन से कोई व्यक्ति वेद का या फिर आचार्यों के डिसीजन को क्रॉस कर रहा है तो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सूडो है, वो छलना है, वो छल है, वो कपट है। तो इसीलिए हमको अलग अलग तरीके से हम समझने चाहिए। जैसे अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया कुछ, तो हम इसको यदि ये समझ लेंगे कि मतलब वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का स्टेटमेंट, प्रभुपाद जी जब ये ऋत्विक वगैरह कुछ भी नहीं था तो प्रभुपाद जी ने तब भी ये चीज लिखे थे कि हाई कोर्ट की जजमेंट से कोई आचार्य को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कितना क्लियर कट डिसीजन, काल इस चीज को पढ़ के मैं तो बड़ा हैरान हो गया पूरा। तो मतलब जब आचार्य सिलेक्ट होते हैं तो परंपरा आचार्य को सिलेक्ट करता है, शास्त्रों से आचार्य सिलेक्ट होते हैं, उनके व्यवहार से आचार्य सिलेक्ट होते हैं, ना कि कोई हाईकोर्ट की जज बन के हाईकोर्ट की जज डिसीजन देने पर आचार्य सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको बड़ा गंभीर होकर स्थिति को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। यदि प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमारा फेद बढ़ गया ना, तो और किसी की आवश्यकता नहीं, हमको प्रभुपाद जी को क्रॉस करने की भी आवश्यकता नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर को तो छोड़ ही दो, प्रभुपाद ने जो बोला है इज द ऑल एंड ऑल। 39 नंबर श्लोक। शिरोभिरुद्धुत किरीट कुंडलै संभ्रमभद्रिग्भिः परिदष्टदच्छदै महाभुजै सावरणैः साहूयोधैः साप्रष्ट्रता भू करभूरिभिर्बभू। राजीव शुक्ला प्रभु अमेठी। युद्ध के दौरान रणभूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई, उनकी आंखें अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इन छिन्न सिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुए अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हाथी की सूंडों जैसे अनेक टांगे तथा जांघें भी इसी तरह बिखरी हुई थी। हरे कृष्ण। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले तात्पर्य से प्रभुपाद जी का मूड समझ में आ रहा है। इतने सारे श्लोक गया प्रभुपाद जी, उसमें तात्पर्य नहीं दिए। पिछले तात्पर्य में जब थोड़ा सा सन और मून का बात आ गई तो प्रभुपाद ने तात्पर्य दे दिया। तो एक अच्छा शिष्य का भी लक्षण होता है वो गुरु का मूड को समझे। सिमिलर जो प्रभुपाद जी भी उनके गुरुदेव का व्यास पूजा में जन्मदिन में उनके गुरुदेव को बहुत सारे लोग पत्र लिखे थे, व्यास पूजा पत्र। पर जब प्रभुपाद ने व्यास पूजा पत्र लिखे तो गुरुदेव उनको जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि अरे प्रभुपाद जी लिखे हैं आपकी कृपा से आज पूरा ब्रह्मांड में मायावाद का विनाश हुआ है। जब उनका गुरु ऐसे पढ़ते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते हैं कि अभय चरण रो मेरा मन को कैसे समझ लिए। तो इसीलिए इस्कन का हर एक शिष्य का कर्तव्य है, जहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं उस तात्पर्य को बड़ा गंभीरता से प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन को समझना है कि प्रभुपाद जी का क्या मूड है, प्रभुपाद जी का क्या मिशन है। नहीं तो प्रभुपाद जी का जो मिशन नहीं है हम उसी मिशन में आगे बढ़ जाएंगे, प्रभुपाद जी का जो मूड नहीं है हम उसी मूड को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमको गंभीरता के साथ इसको पढ़ना चाहिए। कबंधस्तत्र चोत्पुतेहु पतित सो शिरोक्षिभिः उद्यतायुधदुरन्दैः आधावन्तो भतान् हृदे। बबीता शर्मा माता जी।
अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत युक्त धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। हरे कृष्ण। भीषण युद्ध से मरे हुए लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे महाभारत में लगा ना कि नदी अभी रक्त का नदी बन गया, उसी प्रकार से सिर्फ सिर और धड़ ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। रुद्राक्ष माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऐसे प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए थे। यद्यपि उनके सिर उनके शरीरों से कटकर अलग हो गए थे, किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरे शब्दों में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। हरे कृष्ण। मतलब ये राक्षसों के जादू हैं, और कई कई जादू होती है, तो ये राक्षसों का एक जादू है। बलिर्महेन्द्रम दशभिस्त्रिभिरैरावतं सरये चतुर्भिश्चतुरो वाहन एकेनारोहम् अर्चयत्। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, बलि महाराज ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और 1 बाण से हाथी के चालक पर, इतना ही है, चालक पर। तात्पर्य पढ़ूंगे? हाँ, तात्पर्य पढ़िए पढ़िए। वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती थी। हरे कृष्णा। हाथी को पाँव को छोड़ दे तो फिर हाथी कहाँ रहेगा? हाँ, तो इस प्रकार से डिटेल्स में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार बलि महाराज इंद्र को आक्रमण अलग अलग तरीका से किए। सतानापतः शक्र तावद्भिः शीघ्र विक्रम छिच्छेद निशितैर्भालैर् असंप्राप्तान् हसनिभ। मानसी राधा माता जी अनुवाद पढ़िए। इसके पूर्व कि बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे, बाणों को चलाने में पट्टू इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण बल्ल नामक बाण से उन्हें काट दिया। तात्पर्य प्रभु जी? तात्पर्य नहीं है, लेकिन हस्ती हुए ऊपर में। हाँ, बाणों को चलाने में इंद्र ने हंसते हुए, मतलब युद्ध में भी उनकी कला और उनकी पराक्रम को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जो युद्ध में विचलित नहीं होते हैं। तो इसीलिए कई बार ये तो युद्ध इनका चल ही रहा है, तो हमारे युद्ध में भी हमको विचलित नहीं होना है। माया की युद्ध हमारे साथ अभी चल गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी पहला स्कंद भागवतम में लिख दिए हैं, तदभाग विसर्ग जनताग विप्लव। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम आ गया है, उन्होंने माया के साथ एक बहुत बड़ी युद्ध का घोषणा कर लिया है। अभी प्रतिदिन ये समस्या होगी कि युद्ध में हम सुबह उठेंगे कि नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब यदि हंसेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो हंसेंगे नहीं। यदि इंद्र के अंदर शक्ति नहीं होगा तो इंद्र हंसेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तस्य कर्मोत्तमम् अंभिक्ष्य दुर्मरस शक्तिमाददे ताम ज्वलंती मोहलकाभम हस्तस्थम अच्छिनद्धरै। कमल सिंह प्रभु अनुवाद। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार लिया, अति ज्वलंत हो रहा था, किंतु इंद्र ने इस बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। यहाँ पे पराक्रम दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे को युद्ध किए करते हैं, और
इंद्र जो हैं बलि महाराज को इस प्रकार से पराजित करने वाले हैं। ततः सुलं ततः प्रासं ततस्तोमरं ऋक्षयः यदेच्छत्रं समादद्यात् सर्वं तदच्छिनद्विभूतनिः। प्रभु अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमर, ऋषि तथा अन्य हथियार चलाए, किंतु जो भी वे हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। ससर्जाथासुरीं मायाम् अन्तर्धानागतोऽसुरः ततः प्रादुर्भूच्छलैः सुराणीकोपरि प्रभु। स्वाति माता जी पढ़िए। हे राजन, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना शीलासतङ्कशिखरश्चूर्णायतन्तो द्विसद्बलम्। सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। हरे कृष्णा प्रभु। महोरगः सम्पुत्यत्पुतुर्दण्डुशुकः सवृश्चिका सिंहव्याघ्रवराहश्च मृदयन्तो महागज। सूर्यकांत प्रभु पढ़िए। यश प्रभु पढ़िए। पढ़िए अनुवाद। या तो दानश्च शतशः नहीं, अनुवाद अनुवाद। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, शूकर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। या तो धन्यश्च शतशः शूलहस्ता विवासस छिन्दी भिन्दिति तथा रक्ष्य गणा प्रभो। योगेश प्रभु पढ़िए। अनम्यूट, बिना अनम्यूट करके पढ़िए। तब कई सौ नरभक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतया नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो, छेद डालो, क्या भीषण युद्ध हो रहा है देखिए। मारो उनको, मारो, है ना, चिल्लाते हुए एक दूसरे को काटते हुए पूरा देवताओं को पजल ही कर दिए। क्या करना, काटो, ये करो। इस स्लोगन अभी दुनिया में चल रहा है, काटो, रोको उनको, ये करो, मुझे इंद्रिय तृप्ति करने दो। तो बहुत भयानक है। हम कभी देखे नहीं ऐसे युद्ध, परंतु प्रभुपाद जी देखे थे। प्रभुपाद जी जब युवा थे तब हिंदू मुसलमान का युद्ध हो रहा था। अभय चरण में हम देखे हैं कि कैसे प्रभुपाद छोटे बच्चे थे, देन वो खेलने गए थे, देन हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, देन एक दूसरे को मारने लगे। प्रभुपाद जी फिर वो घर में आ गए दौड़ के। तो अभी ये तो बहुत स्थिति खराब है। और 1947 युद्ध, अलग अलग युद्ध तो आपको पता ही है, परंतु ये युद्ध जो हो रहा है अभी तो एक देश देश के अंदर नहीं है, देवता असुरों के बीच में हो रहा है। तो कितना भीषण है। ततो महाघनाव्योम्नि गंभीरा परुषस्वना अंगारन मुमुचिर्बातैर आहत हास्त्यनयन्ति भः। श्याम गोविंद प्रभु अनुवाद पढ़े। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हुई। वे गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगी। हरे सृष्टो दैत्येन सुमहान् बह्निशोषेण सारथि संव्रतक इवात्युग्रो विबुध ध्वजिन् अधक। रेखा रविंद्र चौहान प्रभु। अनम्यूट करिए, पढ़िए। महाराज महाराज बलि
महाराज हरि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस संवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। हरे कृष्णा। ततः समुद्र उद्वेल सर्वत्र प्रत्यदृश्यत प्रचंड वातिरुद्धुता तरंगावर्त भीषण। राजा राजा राजेश्वर प्रभु, राज राजेश्वर प्रभु। अनुवाद पढ़िए प्रभु। अभी 2-4 श्लोक हम खत्म कर देंगे। अभी अनुवाद पढ़िए प्रभु जल्दी। प्रभु जी अनम्यूट करके पढ़ना होगा। रघुवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से शुद्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में चारों ओर। जैसे जैसे आपको अभी तो समझ में अनुभव नहीं हो रहा है, जस्ट आप अनुभव करो स्थिति क्या हो रहा होगा। एवं दैतिर्महामायेर अलक्ष्य गतिभिरणे सृजमानासु मायासु विषेधु सुरसैनिकै। प्रदीप रावल प्रभु पढ़िए। जब ऐसे मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक खिन्न हो गए। न तत्प्रतिविधिं विदुरिन्द्रदयो नृप ध्यातः प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावन। महारानी माता जी पढ़िए। मीनू हे माता जी पढ़िए। राजन हरे हरे कृष्ण। हे राजन, जब देवताओं को असुरों के कार्य का निवारण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। भागवत का प्राण है प्रार्थना। यदि प्रार्थना को हम छोड़ देंगे पूरा भागवत अधूरा रह जाएगा। अब ये पूरा अध्याय का जो सार है ये आ रहा है, अध्याय का सार कि देवताओं को जो विपद फिर से आ रहा है तो देवता किसके शरण ले रहे हैं? भगवान की शरण ले रहे हैं। ततः सुपर्णाम सकृतांग्रि पल्लव पिसंगवासा नव कंजलोचन अदृश्यतास्तायुधबाहुरुल्लसत् श्रीकुस्तुवांग्रा वाणार्घ्य किरीट कुंडल। विशाल चौहान प्रभु पढ़िए। ऐसे ही पढ़िए बिना। नवविकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आंखों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए हुए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी 8 भुजाओं में विविध आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जब भी भगवान का प्रकट्य होता है तो सुखदेव गोस्वामी उसको बहुत डिटेल्स में बताते हैं। तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा माया विनेशुर्महिना महीयस स्वप्न यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अनिकेत प्रभु पढ़िए। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनके दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निस्संदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। ममो माया दुरत्ते दैवी ऐसा गुणमयी ममो माया दुरत्या। जो माया मेरा है, यदि कोई व्यक्ति मुझे ही समर्पित हो जाएगा तो माया को मैं तो हटा ही दूंगा ना। ये भगवान और आप जीव बीच में माया है, तो यदि मैं माया को हटा ही दूंगा तो भगवान तो दिख ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसी प्रकार से अभी देवताओं को इतना दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, जब वो भगवान को पुकारते हैं, जब भगवान आते हैं तो उन्हीं की तो माया शक्ति पूरा जगत है। तो भगवान की माया शक्ति को भगवान ने हटा दी, देन ऑटोमेटिकली देवता शक्तिशाली होने लगे और असुरों का सारा शक्ति नष्ट हो गया। दृष्ट्वा मृधे गरुड़ बहम इवारिवः अविध्यशूलम अनिहत अथ कालनेमि तल्लीलया गरुड़मूर्धनि पतद्गृहीत्वा तेनाहनं नृपसावहम् अरित्राधिस। कृष्ण मुरारी प्रभु अनुवाद पढ़िए।
हे राजन, जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उस शत्रु कालनेमी को उसके वाहन सिंह समेत मार डाला। हरे कृष्ण। राघव प्रभु पढ़िए। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य कहते हैं, काल नेम्यादयः सर्वे कारिणा निहता अपि शुक्रेणोज्जीविता सन्तः पुनस्तेनैव पतितः। काल नेमी तथा अन्य सारे असुर भगवान हरि द्वारा मारे डाले गए, और जब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया तो भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। तो भगवान कभी भी असुरों को या फिर जो भक्त नहीं है उनको रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जब इंद्र की अरि बढ़ जाते हैं या फिर इंद्र के शत्रु बढ़ जाते हैं, देन भगवान इंद्र के शत्रु को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान इंद्र को सेवा दिए इस जगत का। तो अभी इंद्र का शत्रु बढ़ गए तो भगवान को आना पड़ा। मलिसमूल्य अति बलो युधि पेत्तुर्यच चक्रेण कृतशिरसवा अथ माल्यवंस्थम आहत्य तिग्मा गदयाहणद अंडजेन्द्रम तावच्छिरोच्छिनद अरिनदवत अरिन्नद। हंसराज प्रभु। तत्पश्चात श्री भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों का संहार किया। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने श्री भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नकुली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया, किंतु आदि पुरुष श्री भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट डाला। हरे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार जो विश्वास हो जाएगा ना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो जीवन का सारा दुख दूर हो सकता है। हम दूसरे का आश्रय इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम दुर्बल हो जाते हैं कई बार, और हमको लगता है कि अभी ये शक्तिशाली है तो हम उसके आश्रय में रहते हैं। जब हमको लगेगा कि भगवान ही सर्वशक्तिशाली है तो हम भगवान के आश्रय में जाएंगे। इसीलिए देवता लोग जब इतने युद्ध करने के बाद उनको लगता है कि आज भी असुर का शक्ति ज्यादा हो गया, तो देवता भगवान को समर्पित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन में जब हम निराश होते हैं, और निराश में भक्ति करने को बिजनेस कहा गया है ना। जब हमारा सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, उस समय में भी खुद को निराश समझ के कि मेरा सहारा सिर्फ कृष्ण ही है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हमने गजेंद्र का अभी पढ़ा कि गजेंद्र 1000 साल तक फाइटिंग करने के बाद उनको पता चल रहा है कि मेरा आश्रय सिर्फ कृष्ण ही है। तो इसीलिए इस पूरा अध्याय में समझ में आया लास्ट में कि देवता जो होते हैं उनको भगवान क्यों रक्षा करने आते हैं, क्योंकि हर समय में जब विपद आता है तो भगवान को याद करते हैं। तो एटलीस्ट हमको ये शिक्षा इसमें लेना चाहिए कि विपद है संपद है, कि विपद भी हो और संपद भी हो, हरि मेरे हैं और मैं हरि का हूँ। तो इसीलिए यदि हम भगवान को आश्रय में रहेंगे, हर क्षण भगवान का अनुभव करेंगे, स्मरण करेंगे, क्रंदन करेंगे, देन कभी जीवन में दिक्कत होगा ही नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इसमें कहा कि जब जैसे ही हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो माया हमसे दूर चली जाती है। तो प्रभु जी, ये कॉन्स्टेंटली तो ये हो नहीं पाता। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं, प्रयास करते हैं, बुक रीडिंग भी करें, बट कहीं ना कहीं हम माया में भी गिर जाते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? ये कांस्टेंट क्यों नहीं बनी रहती ये प्रक्रिया? प्रभु, आज मैं हिज होलीनेस भक्ति चर्च स्वामी गुरु महाराज का कोट पढ़ रहा था, डेली कोट। तो उसमें लिखा है कि भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके पूरा ब्रह्मांड को प्रेम देना चाहते हैं। परंतु यदि ब्रह्मांड को प्रेम, यदि कोई व्यक्ति को प्रेम, इस प्रेम को प्राप्त करना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा के द्वारा जिस आचार्यों को नियुक्त किया है, प्रभुपाद हो गए, गुरु महाराज हो गए, इनके प्रति हमारा श्रद्धा जितनी होगी उतने मात्रा में हम कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दिते पार तुम्हारा सकतिया छे, कि कृष्ण तुम्हारा है, मतलब गुरुदेव कृष्ण आपका है।
और आप ही कृष्ण को दे सकते हैं, ये आपका शक्ति है। और आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पछे पछे, मैं कांगाल हूं, मेरा वो शक्ति नहीं है कि मैं कृष्ण को याद भी कर सकूं, परंतु ये एटलीस्ट कर सकता हूं कि मैं आपका सेवा कर सकता हूं। जब मैं आपका सेवा करूंगा कि कृष्ण से तुम्हारा, आप मुझे कृष्ण दे सकते हो। इसीलिए बोलते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे, आर सबे मरे कारण। यदि कोई व्यक्ति आश्रय करके भजन करता है, कृष्ण उसको छोड़ते नहीं। यदि वो व्यक्ति कृष्ण को स्मरण भी नहीं कर पाता है, कृष्ण उसको स्मरण करते हैं। हाँ, कृष्ण गरुड़ पुराण में, जो बराह पुराण में कहते हैं, यदि बातादि दोषेण मद्भक्त माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमाम गतिम। यदि जीवन भर उसने गुरु का सेवा किया है, यदि जीवन भर उसने निष्ठा दिखाया है, यदि जीवन भर उसने समर्पण दिखाया है, तो अंतिम समय में मैं उसको स्मरण करूंगा और मैं मेरा धाम ले आऊंगा। तब स्मरण की बात अलग हो जाती है, तब क्रंदन की बात अलग हो जाती है, तब गुरु और गुरु ही कृष्ण कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो कोड गुरु महाराज का था, यदि हम गुरु को समर्पित होते हैं तो कृष्ण ऑटोमेटिकली बंध जाएंगे हमारे पास। तो ऐसा है। और इसीलिए कृष्ण की काल एक भक्त को उत्तर देते समय बता रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, इसको अलग अलग करके हम तोड़ेंगे तो कितने जीवन तोड़ेंगे, कितने जीवन हमारा मेहनत में हम काम क्रोध को हटा सकते हैं। परंतु एक प्रक्रिया है जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सप्तम स्कंद के अंत में बताते हैं, युधिष्ठिर अभी जो प्रहलाद महाराज की मैंने कहानी बताई, ये बहुत गंभीर कहानी है, परंतु यदि तुमको इस काम क्रोध में विजय प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, गुरु को समर्पित हो जाओ, सब एक साथ में हो जाएगा। चक्षुदान दिल जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जो ज्ञान अपच हो रहा था, गुरु को समर्पित होने से तो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, में प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने लास्ट में बताया कि हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो प्रभु जी, ऐसे जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम भगवान की शक्ति पर जरूर विश्वास करते हैं, पर भगवान की मतलब इंटेलिजेंस पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हमारे तरफ से कुछ करने लगते हैं। तो ये मतलब इस भाव को कैसे दूर करें? वही है, वही एक ही प्रकार की क्वेश्चन है। देखो, भगवान तो अभी हमको दिख नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट जैसे हम कंपनी का मालिक से हम बात नहीं किया है, तो परंतु कंपनी का प्रोडक्ट में यदि हमारा विश्वास होगा ना, तो कंपनी का मालिक है इसमें विश्वास हो जाएगा, और कंपनी का मालिक शक्तिशाली भी इसमें विश्वास हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि कोई भक्त का आश्रय में हम रहेंगे और वो भक्तों को बिलीव करेंगे और देन उस भक्तों को समर्पित भी हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली भगवान की शक्ति पे भी हमारा विश्वास बढ़ेगा। संगान संजायते काम, ये काम अलग काम है, परंतु संग के माध्यम से ही व्यक्ति का जो आश्रय है वो बढ़ता जाता है। मैं आज डेली बेसिस में एक भजन गाता हूँ, जैसे आज हरि हरि विफल जन्म गुआई न गा रहा था, तो उसमें लिखा है कि दीन हीनो जतशील हरि नामे उधारिल तारा सखी जगाई माधाई। हाँ, तो भगवान नाम इतना पावरफुल है कि वो नाम के माध्यम से जगाई माधाई को उद्धार कर दिए, मारना ही नहीं पड़ेगा भगवान को। आप जस्ट इमेजिन करो, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि भगवान आप इस युग में कितने लोग को मारोगे, सब तो जगाई माधाई है और जगाई माधाई से ही बड़ा है, तो आप उनके अंदर में रहने वाले जगाई माधाई को मारिए। तो हरिनाम, भगवान भगवान को मारना भी नहीं, भगवान हरिनाम के माध्यम से जगाई माधाई के अंदर में रहने वाले जगाई माधाई को मार देते हैं। तो कितना शक्तिशाली है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनके लिए नहीं बोले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणान कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम यह जानीना अनुरागो। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए बताए हैं कि हमारा वो इंटरेस्ट नहीं हो रहा है भगवान के नाम को सर्वशक्तिमान समझने के लिए, इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान हमको महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और पूरा आचार्यों का कहना है, पूरा प्रभुपाद जी का ही कहना है, जिसका मॉर्निंग प्रोग्राम जितना स्ट्रांग होगा उसको उतना फेद बढ़ेगा, जिसका नाम जब सुबह सुबह हो जाएगा उसको उतना फेद बढ़ेगा। हो सकता है हम प्रहलाद महाराज की तरह आज नहीं है, परंतु हमारा यदि उत्साह हमको चाहिए ना भक्ति में, प्रहलाद महाराज की तरह मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि आपका सुबह आके भक्तों के साथ आप माला जप करेंगे, देन आपका उत्साह उतना ही रहेगा जितना प्रहलाद महाराज का था। हमको अलग से प्रहलाद महाराज बनने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कल गाली दे रहे थे, अलग से बड़े भक्त बनने की प्रयास मत करो। अब प्रभुपाद जी बोले स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतम तनुभांग मनोभी, शरीर काय मन वाक्य जिस प्रकार से मिला है और जिस प्रकार पोजीशन में आज हम हैं, उसी पोजीशन में खड़े होकर दौड़ने का प्रयास करें, उसी को कहा गया है शुद्ध भक्ति। अलग से हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके आचरण करके दिखाएंगे होगा नहीं।
यदि हम सुबह प्रभुपाद ने बोले दिस इज द ओनली ऑस्टेरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM, to follow 4 regularity principle, to chant 16 round attentively, and to respect all Vaishnavas. Don't fight with each other. तो प्रभुपाद ने ये हमारे ऑस्टेरिटी को बोला, कोऑपरेट विथ ईच अदर। जब हम इतना करेंगे तो हमको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रभु, और 100% कृष्ण स्मरण दिलाएंगे। मैं आज सुबह उठते हुए यही सोच रहा था कि जब हम सुबह उठते हैं, एक महाराज से मैंने सुना था कि हर समय में सोचना चाहिए कि हम इस जगत का व्यक्ति नहीं है, ये जगत से हम अलग ही है कुछ। तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हम सोचते रहेंगे तो अंतर आत्मा से वो चलता रहेगा कि हाँ मेरा ये जगत में जस्ट ड्यूटी में कर रहा हूँ, परंतु मेरा असली जो घर है वो गोलोक वृंदावन में है। तो जितना कष्ट होगा फिर हम उसको सहन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी भक्त लोग हैं, मैं पर्सनली आप लोग को ये करूँगा। अभी गुरु पूजा का समय हो गया है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक रिक्वेस्ट सभी से है कि सभी भक्तों से मेरा प्रार्थना है, जब आप घर में रहते हो तो गुरु पूजा का जो है गुरु मुख पद्म श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, इसको घर में भी आप एक बार दोहरा सकते हो। जरूर नहीं, यदि आप मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो घर में भी दोहरा सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि आज शाम को हयग्रीव प्रभु यहाँ पे आए हैं, तो एक सेमिनार ले रहे हैं गुरुबाष्टकम के ऊपर, जो हम सुबह सुबह संसार दावा नल लीढ़े लोग को पढ़ रहे हैं, तो उसके मीनिंग को समझाएंगे हमको। शाम को 7 बजे सेमिनार रखा गया है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा समय निकाल के, कृष्ण किशोर प्रभु का पर्सनल मैसेज आया है कि निवेदन है कि प्लीज़ सब लोग आइए। यही उत्साह है हमारा। उत्साह नहीं कि हिमालय में जाके खड़े होके एक पैर में खड़े रहेंगे, ये उत्साह नहीं करना है। ये उत्साह है भक्तों के साथ कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन, अचिरण पाव तुम्हें कृष्ण रे चरण। यदि नाचेंगे गाएंगे भक्तों के साथ में, कृष्ण बोलेंगे बहुत नाच लिया, अभी मैं बुला लेता हूँ इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ये ऑन एयर होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये यस ऑन एयर है? ऑनलाइन नहीं रहेगा माता जी, ऑनलाइन नहीं रहेगा। यदि रिकॉर्डिंग होगा तो जूम लिंक माता जी ये गुरु महाराज के क्वार्टर में होगा। यदि ये ऑनलाइन हुआ तो मैं आपको जूम लिंक शायद नहीं रहेगा, ये ऑफलाइन क्लास है माता जी। नहीं कर लेना ना, जूम लिंक कर लेना प्रभु जी, बाहर है तो करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण गौरी शंकर प्रभु, मैं आपको कॉल करूँ, गुरु पूजा स्टार्ट हो गया, मैं कॉल करता हूँ।